दोस्तों, मैं इंजीनियर एम के सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अध्ययन किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उन क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अपना ये है कि 0.5 कूलाम से आवेशित छर्रे को 2000 वोल्ट से त्वरित क्षेत्र में 2000 वोल्ट से त्वरित क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन डेट आवेश का मान अपने को दे रखा है 0.5 कूलाम और वोल्टेज का मान दे रखा है 2000 वोल्ट और हम लोगों से गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, किसी भी परिपथ में आवेश को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो एक गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो यहाँ अपना सूत्र हम लोगों ने ये पढ़ा था कि V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ ये जो W है ये एज ए गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q अपने आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, इस सूत्र में, इस क्वेश्चन में अपन लोगों से गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग इस सूत्र को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि W बराबर V इंटू Q। V का मान हम लोगों को दे रखा है 2000 वोल्ट और चार्ज अपने को दे रखा है 0.5 कूलाम। तो यहाँ हम लोग पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं और नीचे 10 लगा देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अपने पास आंसर आ गया 1000 जूल। 1000 जूल। तो W बराबर 1000 जूल की गतिज ऊर्जा अपने को प्रदान करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था ये BSNL JEE 2013 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले पर आधारित बहुत प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज देकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर दो ये है कि 12 वोल्ट के विभवांतर
के साथ 2 कूलाम का आवेश स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये यूपीपीसीएल TG2 2016 के पेपर में पूछा गया था। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को जो डाटा दे रखे हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं कि वोल्टेज का मान 12 वोल्ट और आवेश का मान हम लोगों को दे रखा है 2 कूलाम और हम लोगों से पूछा गया है कार्य। तो देखिए V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ अपने से कार्य पूछा गया है तो अपन इस सूत्र को इस प्रकार से नोट कर लेते हैं, W बराबर V इंटू क्यू। W बराबर V इंटू क्यू। अब V का मान हमको दे रखा है 12 वोल्ट और आवेश का मान हम लोग को दे रखा है 2 कूलाम। तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो 24 जूल होता है, 24 जूल। तो 12 वोल्ट विभवांतर के साथ पोटेंशियल के साथ में 2 कूलाम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों को 24 जूल कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए चालकत्व जिसको कंडक्टेंस चालकत्व। दोस्तों चालकत्व क्या होता है, हम लोग इसको किस प्रकार से डिफाइन करें कि चालकत्व किसी चालक का वो गुण होता है जिसके कारण वो अपने में से धारा को प्रवाहित होने में सुगमता प्रदान करे। तो धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करने का गुण, सुगमता प्रदान करने का जो गुण होता है उस गुण को ही चालकत्व कहा जाता है। दोस्तों चालकत्व किसी भी चालक का स्वयं की एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने में से करंट को आसानी से प्रवाहित करने में सहयोग प्रदान करता है। अपनी जो ये चालकता होती है इसको अपन G से डिनोट करते हैं। और चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रमी होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमी होती है, व्युत्क्रमणीय होती है। तो G बराबर 1/R। दोस्तों किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ने से उस चालक की चालकता कंडक्टेंस का मान घटता है। तो यहाँ G बराबर 1/R। अब हम इसकी इकाई की बात करते हैं। तो देखिए चालकता की 2 इकाई होती है। एक अपने सामने जो सूत्र है G बराबर 1/R। तो यहाँ R की इकाई होती है ओम। तो एक इकाई इसकी ओम इन्वर्स होगी क्योंकि चालकता R की इकाई 1/R जो है, इसमें R की इकाई ओम है, ओम को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इन्वर्स हो जाएगा, तो ओम इन्वर्स। दूसरी इकाई इसकी महो या साइमन होती है, महो या साइमन होती है। तो ये 2 इकाइयाँ 2 यूनिट कंडक्टेंस की होती हैं। अब हम लोग विशिष्ट चालकता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता
चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखिए, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा, विशिष्ट चालकता को हम लोग G × L/A से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विशिष्ट चालकता को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग करते हैं, सिग्मा बराबर G × L/A। अब देखिए, इकाई की बात करते हैं तो विशिष्ट चालकता की दो इकाइयाँ यहाँ बनती हैं। नंबर 1, पहली इकाई अपन लोग इस सूत्र से डिसाइड कर सकते हैं और दूसरी इकाई हम लोग इस सूत्र से डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली इकाई यहाँ विशिष्ट चालकता है, वो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है और विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम × मीटर होती है। तो यहाँ ओम × मीटर विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया, तो यहाँ ये हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। दूसरी इकाई हम लोग इस सूत्र से डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, चालकता की इकाई अपनी होती है महो × L लंबाई मीटर और ये एरिया हो गया, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास बचेगा महो प्रति मीटर, या फिर हम लोग इसको साइमन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। तो साइमन प्रति मीटर। तो दूसरी इकाई इसकी क्या होती है, महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर। तो दो इकाइयाँ होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की 2 यूनिट्स होती हैं। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन अपने से ये भी पूछा जाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की विशिष्ट प्रतिरोध की विशिष्ट चालकता बताइए। तो विशिष्ट चालकता 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की विशिष्ट चालकता का मान 0.58 × 10⁸ महो प्रति मीटर होता है। इसी प्रकार से अपने को चांदी की, सिल्वर के बारे में भी कई बार विशिष्ट चालकता पूछ ली जाती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी की विशिष्ट चालकता का मान 0.6 × 10⁸ महो प्रति मीटर होता है। दोस्तों, ये जो विशिष्ट चालकता और चालकता है, इस पे कई बार न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। तो हम लोग आगे के वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।